संजीव झा जी, अब मैं आ जाती हूँ आपके पास। आप लोगों ने भी कांग्रेस के 7 सीटों का तालमेल कर लिया है। मेरा इस सवाल ये है, राजधानी दिल्ली की अगर 7 सीटों की बात करें, कल 5 का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है उम्मीदवारों को लेकर। ज्यादातर सीटों में उसका वोट प्रतिशत 50% से ज्यादा है। ऐसे में आप लोग मिल भी जाएंगे तो कौन से मुद्दे पर हराएंगे बीजेपी को? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में जितने भी या यूं कहे 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे, ना तो उन्होंने कहीं कोई एक काम किया, ना लोगों के बीच में गए, ना लोगों से मिले। और जब जब दिल्ली की जनता को अपने सांसद की जरूरत पड़ी, सांसद वहां नहीं दिखा। तो अब दिल्ली की जनता दिल्ली को सुरक्षा देने के लिए वोट करेगी। दिल्ली की सरकार जो काम कर रहे हैं उसमें जो प्रतिरोध केंद्र सरकार कर रही है, उस प्रतिरोध को रोकने के लिए अपने सांसद को इस बार दिल्ली की जनता चुनेगी। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने ही कहा ना, नीतीश जी को खींच कर कैसे प्रधानमंत्री जी माला पहना, आज माला में घुसाए थे। हाँ। और अपने राजनाथ सिंह जी, उनके बड़े नेता, कद्दावर नेता, वो कैसे निकाले थे। तो समझिए किस तरह की बात है। बाकी रही परिवार बात, मोदी जी कहाँ निकाले थे? वो जो वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं संजीव जी, वो तो खुद ही अलग हो गए थे ना, वो कहाँ निकाली थे? मतलब ऐसे भी मत बोले संजीव जी। खुद ही अलग, हाँ, वो राजनाथ जी खुद ही अलग हो गए थे। मैंने भी देखा है वीडियो, वायरल हुआ है वीडियो। अरे एक बार सुनिए ना, हाँ, आपने भी देखा और हमने भी देखा। हाँ, तो नीतीश जी का तो ध्यान तक खींच कर ले आए और अपने बगल में राजनाथ सिंह बेचारे घुसा करके निकल गए, वो ध्यान नहीं रहा। हाँ। वो ध्यान नहीं रखा। तो मैं कहना केवल इतना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति जब पार्टी से बड़ा हो जाए, एक व्यक्ति अपने आप को देश से बड़ा कर ले। आप देखिए ना, विदेश कहीं जाते हैं, अब भारत नहीं होता है या इंडिया नहीं होता है। अब क्या होता है? मोदी मोदी मोदी। कौन करता है? तो एक व्यक्ति अपनी ब्रांडिंग देश से बड़ा करके करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कराए जाते हैं। ये सब इवेंट है। हाँ। ये सब इवेंट हैं। आप कहिए, ये जब लोग आते हैं, लोगों को बुलाइए, कहिए भाई हमारा नाम लोग लेंगे। पर मेरा ये कहना है कि इससे देश बड़ा नहीं होता। देश को बड़ा करने की जरूरत है, देश के संविधान को बड़ा करने की जरूरत है, देश के जनतंत्र को बड़ा करने की जरूरत है। आपने अभी कोई सज्जन कह रहे थे ईडी सीबीआई की बात। एक बात बताइए आप कि ये ईडी, ये सीबीआई आज हमेशा ऑपोजिशन के पे क्यों जा रहा है? इतने सारे सबूत। भाई जम्मू कश्मीर गवर्नर ने कहा था ना कि प्रधानमंत्री के निजी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गोवा का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, कहां गया ईडी सीबीआई? भाई कर्नाटक कहता था 40% कमीशन की सरकार है, कहां गया ईडी और सीबीआई? आज देखिए भाजपा क्या कहती थी, भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत। अब क्या हो गई? कांग्रेस युक्त भाजपा। अभी देखा मैंने 5 जो आपने महाराष्ट्र में आपने राज्यसभा भेजा, उसमें 4 लोग कांग्रेस अलग अलग पार्टी के। आपके लोग कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी को दरी बिछाने के लिए हैं। तो अब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खत्म कर रहे हैं और जो बाहर के नेता उनको लाला के बड़ा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय कार्यकर्ताओं कहां रहा? तो वहां क्या हो रहा? अपनी चिंता कर लीजिए। हाँ। देश की चिंता अब देश की जनता करेगी, और देश की जनता चाहे पटना के रैली में कर रहे हो या अलग अलग प्रदेश में। महत्वपूर्ण सवाल पूछा अजय आलोक जी से। आप 1 सेकंड में तो आप बोलेंगे नहीं ना, 1 सेकंड में कहां बोलेंगे आप? मैं बस इतना कहूंगा, अजय आलोक जी देखो उसी की निशानी है। ये भी देखो दूसरी जगह से आके बीजेपी पे कब्जा कर लिया, बीजेपी वाला कोई हट गया होगा। इसी तरह से जितने और आ रहे हैं सब बीजेपी पे ही कब्जा करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हट जाएंगे और दूसरे लोग बैठ जाएंगे वहां पे। अनुराग भदौरिया को बीजेपी की बड़ी चिंता है आपको। अजय आलोक जी, विपक्ष के लोग आगे बैठ जाएंगे। अजय आलोक जी देखिए, अभी संजीव जी बोल रहे थे कि दिल्ली की जनता अब अपनी सुरक्षा करेगी, सांसद भाग जाते हैं। कैसी सुरक्षा करेगी दिल्ली की जनता? जब ताहिर हुसैन जैसे आपके आदमी दिल्ली में दंगे फैलाएंगे तो सुरक्षा आम आदमी पार्टी करेगी। दंगाइयों को प्रश्रय देने वाली पार्टी हमें कहती है दिल्ली की सुरक्षा करेंगे। आपके राज्य में, पंजाब में खुलेआम खालिस्तानियों का झंडा लहरा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां आपने उड़ा दी हैं। आप दिल्ली और पंजाब की सुरक्षा की बात करते हैं। कुछ नहीं कहा गया। पंजाब पुलिस से केस करवाते हैं दिल्ली के लोगों पर, और पंजाब पुलिस भेज के अरेस्ट करवाते हैं। ये तो आपका रोल मॉडल शासन का हो गया है। कांग्रेस से बड़ा अच्छा सीखा आपने, जो गहलोत साहब ने किया था दिल्ली के पत्रकार पे केस करवा के उसको उठवाने का। आप लोग सुरक्षा की बात करते हैं। आइए, समाजवादी पार्टी हरा कुर्ता, खुलेआम आतंकवादियों की पैरवी करने वाले, सिमी को अपना बेटा बता के गोद में पालने वाले, कोर्ट की फटकार पड़ी थी तब जाके अरेस्ट करना पड़ा था आतंकवादियों को। आतंकवादियों को मदद देने वाले, दंगाइयों को प्रश्रय देने वाले अब सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। प्रभु आप लोग महान है, कहां से आए थे? कमाल है। जवाब दे दूं,
कमाल है वो, झूठ बोलने की एक सीमा होती है। आपसे पूछा जा रहा है 10 साल में आपने जनता के साथ क्या किया। अच्छा, सिमी में झूठ बोल रहा हूं ना, तो आप अभी सिमी के आतंकवादियों को नहीं पता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डांट लगाई, फटकार लगाई, राजनीति करते हैं, थप्पड़ लगाए, तब जाके अरेस्ट करना पड़ा था। मैं झूठ बोल रहा हूं, आज भी पूछते तो भी मैं झूठ बोल रहा हूं। एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हमने बनाया, ताहिर हुसैन से मेडिकल मोहब्बत कॉलेज है, हमने झूठ बनाया, नहीं बोल रहा हूं। स्टेडियम हमने बनाया, आज भी गिनाते हैं, हमने पार्क बनाया, आज भी गिनाते हैं, महिला सुरक्षा 1090 बनाया, आज भी गिनाते हैं। आप भी कुछ गिनाओ ना, क्यों आप बुराई करते हो? अरे बुराई से पार्टी मजबूत नहीं होगी, सत्ता में नहीं आओगे। पॉजिटिव बताओ कि आपने 10 साल में जनता को क्या दिया है, कि क्या वो हमने जब बताया पीएम आवास को देने के लिए घूस दिया है, या पीएम आवास सच में कितने लोगों को दिया है, ये बताइए ना आप। गिनाइए। आखिरी के 1 मिनट बचे हुए हैं। हिंदू हैं नरेंद्र मोदी या नहीं है? लालू यादव जी ने कहा नहीं है, क्या सोचती है समाजवादी पार्टी? देखिए, इस मामले में मैं सच बताऊं, मैंने अभी तक स्पीच सुनी नहीं उन्होंने क्या बोला, लेकिन ये सच है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या? जो इस हिंदुस्तान में रहता है, जो जिस धर्म को मानता है, वो उस धर्म का है। सीधी सी बात है। जो हिंदू है, लालू यादव कह रहे हैं मोदी हिंदू नहीं है। नहीं, अब वो जरा संजीव झा जी से भी पूछ लेते हैं, उनका टेक क्या है। नहीं, देखिए, आप लालू यादव जी ने कहा गलत कहा। आपने उनकी भाषण, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या, मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं। अगर आप हिंदू कर्मकांड को नहीं मानते हैं, कर्मकांड नहीं करते, तो सवाल तो खड़ा होगा ना। तो इस सवाल आप घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे घर में, या जो उन्होंने सवाल किया कि अगर आपकी माता जी का देहांत हुआ तो आपको हम जो बाल कटाते हैं कटाना चाहिए, नहीं कटाते हैं तो लोग सवाल तो करेंगे कि आप तो बड़ी बात कर रहे हैं, धर्म की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, पर आप कर्मकांड को नहीं मान रहे हैं, कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा। चित्रा जी की कुछ प्रश्नों के उत्तर पहले से ही निश्चित होते हैं। आज जब भारत में हिंदू आस्था, हिंदू चेतना की पुनर्स्थापना हो रही है, आध्यात्मिक चेतना की स्थापना हो रही है, क्या इससे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता है?